मैं रेखा मैम राजनीतिक चौपाल में आपका स्वागत करती हूँ। आज आप लोगों के लिए हिंदी में पर्यायवाची पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जिसमें आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पिछली वीडियो में मैंने पूछा था प्रश्न, गुस्से का पर्यायवाची क्या नहीं है, तो इसका सही उत्तर था अपकर्ष। आज का प्रश्न, पहला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? विकल्प है दृग, विप्र, व्योम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है व्योम। नेक्स्ट प्रश्न है, फूल का पर्यायवाची क्या नहीं है? विकल्प है सुमन, कुसुम, पुष्प, तनुजा। इसमें आपको ध्यान देना होगा प्रश्न में कि नहीं शब्द लगा है। इसमें आप पहले इसको अंडरलाइन कर लेंगे नहीं शब्द को, क्योंकि कभी कभी हम नहीं की जगह हाँ समझ लेते हैं और हम उत्तर गलत देकर आते हैं। तो इसमें क्या नहीं है, यानी 3 सही है, एक आपको जो नहीं है वही बताना है। तो सुमन, कुसुम, पुष्प, ये सब फूल की पर्यायवाची हैं। इसका सही उत्तर है डी, तनुजा। तनुजा का पर्यायवाची है पुत्री, ये पुत्री का पर्यायवाची है। तनु प्लस जा, जो तन से उत्पन्न हो पुत्री, तनुज होता तो पुत्र होता, तो तनुजा मतलब पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या है? इस भी प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। दिए हुए भिन्न अर्थ वाला, यानी 3 सेम है, आपको एक भिन्न खोजना है। ऑप्शन है भास्कर, रवि, दिवाकर, सुधाकर। इसमें भास्कर, रवि, दिवाकर ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची हैं, जबकि सुधाकर चंद्रमा के पर्यायवाची। तो इसका राइट आंसर होगा डी, सुधाकर के चंद्रमा को कहा जाता है। राका, इंदु, सुधाकर, सोम ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची। अगला प्रश्न, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। अब इसमें क्वेश्चन मार्क लगाए। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और आपको प्रश्न ऐसे दिया जाता है। तो यहाँ पर वैसे सेम क्वेश्चन रख दो जैसे कि आरओ में आया हुआ था। तो आए हुए क्वेश्चन भी इसमें कलेक्ट की हूँ और जो नेक्स्ट आने की संभावना है उसको भी मैंने यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन किया। तो आपका प्रश्न है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, यानी कौन सा है? ऑप्शन है उषा, दिन, प्रभात, सवेरा। भिन्न अर्थ क्या है? फिर आपको वही देखना है कि 3 एक किसी एक शब्द के पर्यायवाची है, बाकी एक अलग है। तो उषा, दिन, प्रभात, सवेरा, ये सब इसमें से भिन्न अर्थ क्या है? तो दिन इसमें से, इसका राइट आंसर होगा दिन, क्योंकि उषा प्रातः काल को बोलते हैं, प्रभात भी, सवेरा भी। दिन पूरे दिन को बोलते हैं, दिवस को। तो इसका सही उत्तर बी। अगला प्रश्न है, आडंबर का समानार्थी शब्द क्या है? आपके पास विकल्प है ढोंग, तंबू, दर्प, आवाज। आडंबर का सही उत्तर है ढोंग, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपाल का समानार्थी शब्द क्या है? विकल्प है अदृष्ट, खप्पर, भाग्य, मात। कपाल का सही उत्तर है मात। नेक्स्ट क्वेश्चन, छंद का समानार्थी शब्द क्या है? विकल्प है आवरण, बंधन, आचरण, पद। तो इसका सही उत्तर है बी, पद। अगला प्रश्न है, सूर्य का अपर्यायवाची शब्द क्या है? यानी आ लग गया तो कौन सा नहीं है? अपर्यायवाची, अगर पर्यायवाची उसका समानार्थी शब्द है, तो अपर्यायवाची जो समानार्थी न हो, तो क्वेश्चन पहले समझो फिर उसका उत्तर दो। ऑप्शन है दिनकर, दिवाकर, सूरज, महेंद्र। तो इसमें दिनकर, दिवाकर और सूरज ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं, जबकि डी जो है राजा का पर्यायवाची। तो इसका सही उत्तर है डी। पूछा है क्या अपर्यायवाची नहीं है, यानी सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो महीप्रस, इंद्र, यानी पृथ्वी का राजा, पृथ्वी का इंद्र कौन है? राजा। इसका पर्यायवाची सूर्य का नहीं। नागर का पर्यायवाची क्या है? अब जैसे ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं। नागर का पर्यायवाची क्या है? मात्रा बदली, अर्थ बदल गए। ऐसे इंग्लिश में होती स्पेलिंग बदली, अर्थ बदल गया, जबकि उच्चारण में सही होगा। और इसमें उच्चारण में अगर मात्रा बदला तो ना उसके अर्थ बदल जाएंगे। जैसे ग्रह, गृह, अर्थ बदल गया। नागर, अब नगर होता तो नगर माने पूर्व, कस्बा हम बता सकते थे, बट यहाँ नागर आ की मात्रा लगी हुई। नागर का पर्यायवाची क्या है? तो नागर का नगर नहीं होगा, नागर का पर्यायवाची है चतुर का, तो यहाँ चतुर होगा। इसका उत्तर नागर का पर्यायवाची क्या है? तो चतुर है। इसको माइंड में रखिए। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पे पहले आपको टिक लगा लेना कि हमको बताना क्या, यानी 3 इसमें से सही विकल्प है, एक नहीं। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? व्योम, अंबक, नभ, अनंत। व्योम और नभ, अनंत ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं, जबकि अंबक
इसका पर्यायवाची नहीं है। अम्ब बादल का पर्यायवाची है। तो इसका सही उत्तर है बी, अम्ब प्लस क, अम्ब को देने वाला, करने वाला। तो अम्ब को कौन देता है? बादल या समुद्र। तो इसमें आकाश का व्योम नभ अनंत आकाश के पर्यायवाची हैं। इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या है? विकल्प है आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। इसका सही उत्तर है भार्या, क्योंकि आत्मजा, नंदिनी और कन्या ये सब पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं, और जबकि भार्या पत्नी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसमें भिन्न भार्या है, तो सही उत्तर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या है? ऑप्शन है तुरंग, मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र। इसका सही उत्तर है तुरंग। मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र ये सिंह के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि तुरंग जो है वो घोड़े का पर्यायवाची है। किसका है? घोड़े का। तो आप इसको भी ध्यान देते चलिए, जो मैं ऑप्शन में बता रही हूँ विकल्प, ये सब भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते हैं, आप इनको भी नोट डाउन करते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन है पंख, आलंक, तिमिर, घन। तो अंधकार का पर्यायवाची शब्द है तिमिर। राइट आंसर सी। अगला प्रश्न, निधन का पर्यायवाची क्या है? विकल्प है दियावसान, देहावसान, देहांतर, आमरण। इसका सही उत्तर है देहावसान। अब इसमें कंफ्यूज न होना, देहांतर है, देह का अंतर हो गया। इसका देहांत होता तो ठीक था, लेकिन र लगा देने से ये उसका उत्तर नहीं होगा। देहावसान इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है? आपको फिर यहाँ पे पहले नहीं पे टिक, जब भी आप पेपर करते रहें एग्जाम हॉल में, तो जहाँ जहाँ नहीं आया आप वहाँ पे टिक लगाते चलेंगे, तो आपको टाइम भी बच जाएगा और आप ये समझ जाएंगे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में। किरण का पर्यायवाची नहीं है, यानी 3 इसमें पर्यायवाची हैं, आपको जो नहीं है एक वही चुनना है। तो अंशु मतलब किरण का पर्यायवाची, रश्मिका किरण का पर्यायवाची, मयूख भी किरण का पर्यायवाची है, जबकि प्रकाश अलग हो जाता है। प्रकाश मतलब उजाला, यहाँ पे किरण पूछा है, तो मयूख, रश्मि, अंशु इसके पर्यायवाची हैं, जबकि प्रकाश नहीं है। तो इसका राइट आंसर है बी, प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें उसके समान, समानार्थी बोलो या पर्यायवाची, मतलब एक ही हुआ। कब इसको प्रश्न के पूछने के तरीके होते हैं और आपको समझने आना चाहिए। तो इसमें समानार्थी पूछा यानी पर्यायवाची पूछा, शब्द दिया है नियति। अब इसमें चयन कीजिए। चरित्र, क्या नियत मतलब चरित्र होता है? नहीं होता। स्वभाव, कर्म, भाग्य। नियत आप पहले इसको कॉमन वर्ड है जो हम यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी हम क्वेश्चन समझ के घबरा जाते हैं। तो नियति में क्या है? लोग कहते हैं यही नियति में था, यानी भाग्य। इसका सही उत्तर है भाग्य। नियत मतलब भाग्य, भावी, प्रारब्ध, सब पर्यायवाची इसके होते हैं। यहाँ पे भाग्य दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा भाग्य, नियति। जो भाग्य में होगा वही मिलेगा, जो नियति में होगी वही, ऐसा वो बोलते हैं। आप शब्द को यूज करके भी उसके अर्थ को, समानार्थी शब्द को निकाल सकते। मेरा अगला प्रश्न, अलंकेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका ऑप्शन है बादल का, कल्पवृक्ष का, चपला का, कुबेर का। तो ये इसका सही उत्तर है कुबेर। जैसे कि लंकेश को सब जानते होंगे, रावण। अलंकेश ये रावण का ही सौतेले भाई थे कुबेर, और ये लंका में नहीं रहते थे, इनका नाम एक है, अलंकेश भी इनका नाम है, क्योंकि ये धन के देवता हैं, धनाधिपति इनको कहते हैं। किन्नर, किन्नर राज भी कहेंगे, कुबेर, अलंकेश भी इन्हीं का नाम है कुबेर का। और कुबेर रावण के सौतेले भाई थे, वो लंकेश है तो ये अलंकेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? विकल्प है जलद, नीरद, वारिद, मेघ। इसका सही उत्तर है वारिधि। मैंने आपको बताया था कि जल के पर्यायवाची में अगर हम द लगा देते हैं तो वो बादल का पर्यायवाची होता है, क्योंकि जल, जैसे जल, अम्ब, तोय, नीरज, नीर, तो इसमें अगर हम द लगाते चले गए तो ये बादल का पर्यायवाची हो गया। ज लगाते चले गए तो ये कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। अगर हम इसी वारी या जल के पर्यायवाची में धी लगा देते हैं तो वो समुद्र का पर्यायवाची हो जाता है। तो यहाँ पे जल में द लगा दिए, जलद मतलब जल को देने वाला बादल। नीर, नीर मतलब भी जल होता है, तो नीर को द मतलब देने वाला भी बादल, नीर को देने वाला बादल। मेघ बादल का पर्यायवाची है ही। वारिधि, अब इसमें धी लग गया, वारी माने जल होता है, पानी।
तो वारी धी लगाए, तो इसलिए इसका ये धी किसका पर्यायवाची है? समुद्र का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? समुद्र। तो जलद, नीरद, मेघ, बादल के पर्यायवाची हैं। इसमें नहीं पूछा है, हम फिर कहते हैं कि नहीं पे आप जरूर ध्यान दीजिए। तो बारिधि जो है समुद्र का पर्यायवाची है, इसके राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुर का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं? विकल्प है धनुष, दानव, दैत्य, यक्ष। तो इसका सही उत्तर है यक्ष। जबकि धनुष, दैत्य, दानव सब असुर के पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें राइट नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर है यक्ष। यक्ष, नाग, नर, किन्नर, गंधर्व, इनकी प्रजाति अलग हो जाती है। दैत्य, दानव, देव, यक्ष ये सब अलग अलग सबके गुट हैं, तो यक्ष इसका पर्यायवाची नहीं। अगला प्रश्न है, अभी आज के डेट में हमने आपको 19 प्रश्न दिए हैं और 20वां प्रश्न है आपका, जो हम आपको प्रश्न करेंगे और आप इसका जवाब हमें कमेंट में अवश्य दीजिएगा। तो ये रहा पर आज का प्रश्न, आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प है अमृत फल, आम, रसाल, पिक। ये रहे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति ही महत्वपूर्ण है। इसको आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, और जो कंफ्यूजिंग हो आप कमेंट में हमें लिख कर बता सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो हम फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।